ये 8th क्लास की सोशल स्टडी की बुक हम और हमारा समाज है। इसमें हम आज आपको चैप्टर नंबर 8 स्वतंत्रता संघर्ष और स्वतंत्रता प्राप्ति हम पढ़ाएंगे कि किस प्रकार हमने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और उसके बाद हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी युग का उदय होना न केवल भारतीय इतिहास में बल्कि विश्व इतिहास में एक अद्वितीय घटना है। यह कमजोर शरीर मगर दृढ़ इच्छा शक्ति वाले हाथों में लाठी लिए अल्प वस्त्र पहने एक ऐसे महापुरुष की वीरगाथा है। ये गांधी जी के बारे में कहा जा रहा है जिसने ब्रिटिश साम्राज्य से, जिसका कभी सूर्य अस्त नहीं होता था, से संघर्ष करने का अकल्पनीय साहस और दृढ़ कदम उठाया। ये गांधी जी के बारे में कहा जा रहा है कि वे कम कपड़े पहनते थे, एक हाथ में लाठी लिए चलते थे और जो है दृढ़ शक्ति वाले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष 20वीं सदी के दूसरे दशक से ही महात्मा गांधी के नेतृत्व एवं क्रियाकलापों में मुखर रहा है। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के मध्य भारतीय राजनीति के दर्शन, आशय और लक्ष्य में क्रांतिकारी परिवर्तन करने तथा राष्ट्रीय आंदोलन को नया अर्थ देने एवं आयाम देने में महत्वपूर्ण कार्य किया था। उनके प्रबुद्ध शिक्षा निर्देश से एक नवीन और अद्वितीय स्वतंत्रता आंदोलन का सूत्रपात हुआ। राष्ट्रीय जो पिता हैं महात्मा गांधी, उनको जो है राष्ट्रपिता का दर्जा भी दिया गया था। गांधी जी का जो पूरा नाम था वो था मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के कठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। 13 वर्ष की छोटी सी आयु में उनका विवाह कस्तूरबा बाई से हो गया था। वे 19 वर्ष की आयु में कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले गए। भारत वापस आने पर उन्होंने मुंबई में वकालत आरंभ की, लेकिन शीघ्र ही वे एक फर्म के साथ दक्षिण अफ्रीका चले गए। गांधी जी ने 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के नेटाल प्रांत में भारतीयों के विरुद्ध अपनाई जा रही जो रंगभेद की नीति थी उसके खिलाफ पहले से ही प्रचलित प्रतिवेदन नीति अपनाई, यानी कि उसके खिलाफ जो है वो क्रांतिकारी रवैया अपनाया। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने कार्य करने का तरीका पूर्णतः रूप से बदल दिया। उनके अनुयायियों में मुख्य रूप से व्यापारी और वकील थे। यह परिवर्तन उनके दक्षिण अफ्रीकी संघर्ष का आवश्यक पहलू था, जिसमें उनके सत्याग्रह की संकल्पना का विकास हुआ। इसमें प्रमुख मुद्दे मुख्य थे। 1906 ईस्वी में ट्रांसवाल अधिनियम द्वारा भारतीयों के पास रखने की अनिवार्यता, मताधिकार से भारतीयों को वंचित रखना, अन्यायपूर्ण कराधान, प्रवास में प्रतिबंध एवं ईसाई विवादों के अलावा दूसरे सभी विवादों को 1913 ईस्वी में अधिनियम द्वारा अवैध करना। गांधी जी के नेतृत्व में भारतीयों द्वारा पहली बार बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करके अपनी समस्याओं के लिए सत्याग्रह आंदोलन का प्रयोग किया गया। ये सब दक्षिण अफ्रीका में हुआ। दक्षिणी अफ्रीका के अनुभवों ने गांधी जी को बहुत ही प्रभावित किया था। उनके इन अनुभव ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को भी प्रभावित किया। महात्मा गांधी ने अहिंसा सत्याग्रह की नीति अपनाई और उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के महत्व को भी समझाया। इससे उनका बौद्धिक और नैतिक कद भी ऊंचा हो गया। जनता को संबोधन की उनकी क्षमता उभर कर सामने आई। गांधी जी के राजनीतिक गुरु जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, उनके विषय में ठीक ही कहा है उन्होंने कि गांधी जी ने अपने आसपास
के साधारण लोगों को शहीदों और नायकों में बदलने की अद्भुत जो आध्यात्मिक शक्ति थी, ये सब गांधी जी में थी। भारत आगमन, गांधी जी का भारत आगमन जो है 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। यहाँ उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गए। अहमदाबाद के बाद साबरमती नदी के किनारे उन्होंने प्रसिद्ध साबरमती आश्रम की स्थापना की। गांधी जी ने भारत आने के एकदम बाद राजनीतिक मुद्दों में रुचि नहीं ली। एनी बेसेंट ने उन्होंने जब होम रूल लिंग की स्थापना के लिए आमंत्रित किया तो उन्होंने साफ ही मना कर दिया। वे ब्रिटिश सरकार को विश्व युद्ध के अवसर पर संकट में डालना नहीं चाहते थे, लेकिन 1917 से 18 ईस्वी को स्वयं सक्रिय राजनीति में आने से वे रोक ना सके। 3 स्थानीय मुद्दों इसका कारण बने, जो अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों, चंपारण में नील की खेती और खेड़ा में किसानों से संबंधित था। इस मुद्दे को उठाने के लिए वे अखिल भारतीय नेता के रूप में उभर कर सामने आए, क्योंकि इन सभी का जो है शोषण, मजदूरों, किसानों का अत्यधिक उस वक्त शोषण होता था। चंपारण 1917 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम प्रयोग भारत के चंपारण जिले से किया। चंपारण में नील के बागानों में किसान यूरोपीय बागान मालिकों को द्वारा जो है वो बुरी तरह शोषित किए जाते थे। किसानों की दुर्दशा बड़ी ही दयनीय थी। गांधी जी ने चंपारण में अपनी आंखों से देखा था। जिला अधिकारियों के आदेश का उल्लंघन करके उन्होंने नील बागानों मजदूरों के दुख को कम करने का सफल प्रयत्न किया। अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों और मिल मालिकों के बीच हस्तक्षेप करके गांधी जी ने 1918 ईस्वी में विवाद को सुलझाने का प्रयत्न किया। गांधी जी ने इस समय अपने जीवन में प्रथम बार अमरशन अनशन किया। मिल मालिकों को आखिरकार झुकना पड़ा और वे मजदूरों के वेतन में 85% वृद्धि करने के लिए भी तैयार हो गए। जो खेड़ा आंदोलन हुआ था उसमें ब्रिटिश सरकार की दमनकारी भूस्वराज नीति से खेड़ा के किसान परेशान और दुखी थे। गांधी जी ने 1918 ईस्वी में किसानों को सत्याग्रह करने के लिए संगठित किया। बिना किसी भय के सभी परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहने के लिए कहा। सरकार को किसानों के साथ समझौता करना पड़ा। सरदार वल्लभ भाई पटेल इस समय प्रमुख नेता के रूप में सामने आए। गांधी जी की विचारधारा, गांधी जी के विचारों को विकसित करने में अनेक प्रभावों ने मुख्य भूमिका अदा की। उन्होंने अपनी आत्मकथन कथा जो है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ में इस प्रभाव का वर्णन किया है। बचपन से ही गांधी जी उनके सामाजिक, धार्मिक परिवेश, वैष्णव एवं जैन धर्म मूल्यों में माता पिता के दृष्टिकोण का गहन प्रभाव पड़ा उनके जीवन पर। इसके बाद ईसा मसीह के उपदेश, टॉलस्टॉय व यूरो के लेखों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। उनके विचारों पर सबसे अत्यधिक प्रभाव स्वयं के कार्यों और अनुभवों का था। सत्याग्रह के बारे में गांधी जी क्या समझते थे? गांधी जी की विचारधारा का एक प्रमुख घटक जो है वो सत्याग्रह था, जिसका अभिप्राय था सत्य और आत्मा का बल या सत्य की खोज। सत्याग्रह जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख अस्त्र था। अहिंसा, हिंसा के विरोध सत्याग्रह का एक अभिन्न घटक था। इसका उपयोग कर व्यक्ति स्वयं को कष्ट दे करके अहिंसा का प्रयोग किए बिना अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है। जनसाधारण को अपने राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए गांधी जी ने अहिंसात्मक सत्याग्रह का प्रयोग करने की भी सलाह दी। स्वदेशी के बारे में गांधी जी का विचारधारा थी। स्वदेशी गांधी जी का मूल मंत्र था। इसका अर्थ था अपने देश में बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग करना। शारीरिक परिश्रम पर उन्होंने विशेष रूप से जोर दिया, जो चरखे के प्रयोग पर आधारित था। गांधी जी के विचारधारा में स्वदेशी की धारणा भारत में गरीबों को आत्मनिर्भर बनाने की एक प्रक्रिया थी। गांधी जी के दर्शन, गांधी जी द्वारा लिखित हिंदू स्वराज में अनेक
सामाजिक विचारों को दर्शन मिलते थे। उन्होंने इसमें राम राज्य की चर्चा की थी, जो एक सामाजिक और राजनीतिक आदर्श भी की व्यवस्था थी। शिक्षित भारतीयों को उन्होंने पश्चिम में आंख मूंद कर नकल करने और संस्कृति को विरासत को भूलने की का दोषी पाया। उन्होंने सामाजिक विचार, आर्थिक विचार, खादी, हरिजन कल्याण, ग्रामीण पुनर्निर्माण जैसे अनेक कार्यक्रम में मूर्त होते हैं। ग्रामीण भारत में सभी बुराइयों को उन्होंने इन प्रयासों से दूर किया जा सकता है, उनका ये मानना था। और उन्होंने जो है भारतीयों को जागरूक बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।